मुस्लिम समाज में सदियों से तलाक़े हसन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता रहा है जिसमें तलाक का फैसला अचानक नहीं बल्कि आहिस्ते आहिस्ते महीने दर महीने लिया जाता है। पति 3 अलग अलग महीनों में 3 बार तलाक कहता है और हर चरण में रिकंसिलिएशन यानी कि सुलह की संभावना बनी रहती है। पर आधुनिक भारत में यही परंपरा अब जेंडर जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी की बहस के बीच आकर खड़ी हो गई है। दरअसल इस बहस में बुधवार को एक बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़े हसन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस प्रथा पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आधुनिक और सभ्य समाज में ऐसी परंपरा स्वीकार की जा सकती है? ये भेदभावपूर्ण प्रथा आखिर कैसे जारी रखी जा रही है? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस बात पर भी सख्त नाराजगी जताई कि कई मामलों में पति की ओर से वकील या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा तलाक नोटिस भेजा जाता है। कोर्ट ने साफ सवाल किया है कि वैध कैसे हो सकता है? तलाक के नोटिस पर पति के ही साइन होने चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति पत्नी को उसके पति की ओर से तलाक कैसे सुना सकता है? क्या ये कानूनी है? अदालत ने आगे ये भी कहा कि क्या पति में इतना अहंकार है कि वो अपनी पत्नी को सीधे तलाक देने का प्रस्ताव भी नहीं रख सकता? समुदाय इस तरीके की प्रथाओं को बढ़ावा कैसे दे रहा है? अगर समाज में ऐसी भेदभावपूर्ण प्रक्रियाएं हैं तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इस पूरे मुद्दे को एक नए लीगल एंड सोशल डायमेंशन की ओर ले जा रही है, जहां धार्मिक परंपरा, सामाजिक बराबरी और आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के बीच सीधी टकराव दिखाई देती है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है तलाक़े हसन और बेहद ही आसान भाषा में आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में तलाक को पसंद नहीं किया गया है। तलाक की इजाजत है पर इसे सबसे आखिरी रास्ता माना गया है। तलाक़े हसन तलाक देने की 3 मान्य विधियों में से एक तरीका है और इसे सबसे सोच समझकर अपनाया गया तरीका है। इस्लाम में तलाक़े हसन तलाक देने की एक प्रक्रिया है जिसमें पति 3 महीने के दौरान हर महीने पत्नी को एक बार तलाक कहता है। पति सिर्फ एक बार कहता है तलाक, फिर एक पूरे महीने बीतता है। इस बीच अगर मियां बीवी दोनों को सुलह करना चाहते हैं, बातचीत करने और रिश्ते बचाने का पूरा मौका दिया जाता है। इस 1 महीने में अगर सुलह हो जाती है तो तलाक रद्द हो जाता है। वहीं दूसरा जो चरण होता है, दूसरे चरण में तलाक अगर पहले महीने बीत गया और सुलह नहीं हुई तब दूसरे महीने में पति दूसरी दफा तलाक कहता है। तलाक, फिर से 1 महीना इंतजार, फिर से सुलह का मौका जो है इस्लाम कहता है अगर घर बच सकता है तो कोशिश करो कि बच जाए। तलाक जल्दीबाजी में ना दो। अगर 3 महीने तक पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनते तो तीसरी बार तलाक कहने पर तलाक के मान्य हो जाता है। हालांकि अगर पहले या दूसरे महीने में शारीरिक संबंध बनते हैं तो तलाक की प्रक्रिया रद्द मानी जाती है। इस पूरे प्रणाली का असली मकसद टाइम रिफ्लेक्शन और रिकंसिलिएशन यानी समय देकर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना है। हालांकि आज के दौर में इस प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि फैसला लेने की शक्ति पूरे तरीके से पति के हाथ में रहती है, जिससे जेंडर बराबरी और महिलाओं के अधिकार पर बहस खड़ी हो गई है। इसलिए आधुनिक भारत में तलाक़े हसन केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक सामाजिक और संवैधानिक मुद्दा भी बन गया है। तलाक़े हसन में तलाक़े बिद्दत, तत्काल यानी 3 तलाक की तरह एक साथ तलाक नहीं कहा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तलाक़े बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये परंपरा मनमानी है और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक़े हसन का मामला कैसे पहुंचा? पेशे से पत्रकार बेनजीर हिना और कई मुसलमान महिलाओं ने अपने पतियों की तरफ से दिए गए तलाक़े हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इनका आरोप है कि मुसलमानों में प्रचलित तलाक के ऐसे भेदभावपूर्ण नतीजे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गया। सुनवाई के दौरान बेनजीर ने आरोप लगाया कि उनके मियां यानी उनके पति ने खुद तलाक देने के बजाय अपने वकील से नोटिस भिजवाकर उन्हें तलाक देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह तरीका इस्लामी रीति रिवाजों और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। बेनजीर के वकील रिजवान अहमद ने बताया कि 11 पन्नों के तलाकनामे में पति के साइन नहीं थे। ऐसे में ये कैसे माना जाए कि तलाकनामा पति ने ही भिजवाया था? ऐसे में अगर बेनजीर दोबारा शादी करती हैं तो उन्हें एक साथ 2 पुरुषों से विवाहित माना जा
जा सकता है। बेनजीर के वकील ने कहा कि जिस तरीके से बेनजीर के पति ने तलाक हसन का नोटिस भेजा, उससे मेरी क्लाइंट ये साबित नहीं कर पाई कि उनका तलाक हो चुका है, जबकि उनके पति ने दोबारा शादी कर ली, वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। वहीं बेनजीर अभी भी अपने 5 साल के बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पासपोर्ट और बाकी दस्तावेज हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पति के वकील ने कहा कि इस्लाम इजाजत देता है, कोर्ट ने फटकारा इस पूरे मामले पर। दूसरी तरफ हिना के पूर्व पति का पक्ष रखते हुए एडवोकेट एमआर शमशाद ने कहा कि मुसलमानों में यह प्रथा है कि पति अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस देने का अधिकार दे सकता है। इस पर कोर्ट ने वकील को फटकारते हुए कहा कि ये कैसी बात है, आप 2025 में कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। बेंच ने कहा अब एक वकील तलाक देना शुरू कर देगा, कल अगर कोई पति पलट गया तो क्या होगा। अगर पति अपने वकील या किसी बाकी व्यक्ति से कनेक्शन कर सकता है तो उसे अपनी पूर्व पत्नी से सीधे बात करने में किसने रोका है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की है। अगली सुनवाई में बेनजीर के पति को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।